जहाँ तक रही बात वीना जी, हम ही लोगों की सांसद थी 19 के चुनाव में, उनके प्रचार में मैं गया ही था। ऐसे में आज उन्होंने खुद ही मन से इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया कि कैसे उन्हें धोखे में रखकर, और भाई ये बात तो हम लोग शुरू से हम लोग बोलते ही थे, आज प्रमाणित भी हुआ कि किस तरीके से उन्हें धोखे में रखकर उनसे हस्ताक्षर करवाकर, और कौन से सांसद, मैं कम से कम इतना कहता हूँ, कितने सांसद उनके मेरी तरफ आ रहे हैं ये मुझे नहीं पता, बट कई उनके सांसद कम से कम उनके साथ तो नहीं है। बीना देवी को लेकर चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है। कहना है कि धोखे से बीना देवी को उस पार्टी में रखा गया, सिग्नेचर को लेकर सवाल कर रहे थे। उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं तमाम बातें, और साथ ही जदयू का भीम संसद को लेकर भी नीतीश कुमार को क्या कुछ कह रहे हैं, उन तमाम बातों को अभी सुनते हैं और समझते हैं इस वीडियो में। पहली बात तो मैं बार बार रिपीटेडली इस बात को बोलता हूँ कि मेरी लड़ाई बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर है। किस गुट का कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इवेंचुअली मैं इतना मानता हूँ कि जिसका भी विश्वास बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में है, जो कोई बिहार को एक विकसित राज्य बनाना चाहता है, वो ज़रूर हमारे दल के साथ जुड़ें और जुड़कर मेहनत करके बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का कार्य करें। जहाँ तक रही बात वीना जी, हम ही लोगों की सांसद थी 19 के चुनाव में, उनके प्रचार में मैं गया ही था। ऐसे में आज उन्होंने खुद ही मन से इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया कि कैसे उन्हें धोखे में रखकर, और भाई ये बात तो हम लोग शुरू से हम लोग बोलते ही थे, आज प्रमाणित भी हुआ कि किस तरीके से उन्हें धोखे में रखकर उनसे हस्ताक्षर करवाकर उन्हें दूसरे गुट का तथाकथित उसका हिस्सा बना लिया गया। बहरहाल लंबे समय से वीना जी वापस हम लोगों के कार्यक्रम में आना जाना, उन्होंने वो व्यवहार निभाया है। जहाँ तक रही बात और कौन से सांसद, मैं कम से कम इतना कहता हूँ, कितने सांसद उनके मेरी तरफ आ रहे हैं ये मुझे नहीं पता, बट कई उनके सांसद कम से कम उनके साथ तो नहीं है। अब वो किस और दल के साथ हैं, किस और गठबंधन के साथ हैं, ये आने वाला समय बताएगा, बट कई और सांसद कम से कम उनके साथ तो नहीं है। एक आखिरी सवाल, सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा, जब जेडीयू की तरफ से कारण बताइए ना, अगर बिहार की अनुसूचित जाति को वो दावा करते हैं कि वो उनके साथ है, एक कार्य मुझे बता दीजिए जो बिहार के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए इन 19 सालों में बिहार की अनुसूचित जाति के लिए किया हो। पहली बात तो 14 करोड़ बिहारियों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, बट अगर आज 19 साल के बाद आपको भीम संसद करने का आपको याद आ रहा है, तो पहली बात तो ये इस बात का डर है, जिस तरीके से 2020 में चिराग मॉडल की वजह से आपकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, आधे से ज़्यादा प्रत्याशी आपके चुनाव हार के, ये डर आपको आज भीम संसद का आयोजित कराने पर आपको मजबूर कर रहा है। एक चीज़, दूसरा बताएं इन 19 सालों में आपने क्या किया अनुसूचित जाति के लिए। हकीकत है कि आपके शासनकाल में दलितों के ऊपर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी ही हैं, और ये मैं नहीं, ये आंकड़े सरकारी आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं। दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, हत्याएं बढ़ी हैं, बलात्कार अनुसूचित जाति समाज से आने वाली महिलाओं का बढ़ा है। ये तमाम कारण जिम्मेदार हैं कि क्यों अनुसूचित जाति आपसे नफरत करती है। मुख्यमंत्री कितने बड़े दलित विरोधी हैं, इस बात को अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये देश के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस बात को तेलंगाना के चुनावी मंच में कुछ हफ्तों पहले उन्होंने इस बात को प्रमाण के साथ कहा था कि कैसे मेरे नेता मेरे पिता को राज्यसभा की सीट के लिए उन्होंने अपमानित करने का काम किया। ये तो एक उदाहरण उन्होंने दिया, कई और ऐसे उदाहरण हैं। उनकी पार्टी को तोड़ना, जब वो अस्पताल में थे आप ही लोगों के सामने मुस्कुरा कर बोल रहे थे कि अच्छा हमको तो पता ही नहीं है। बहरहाल उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जो कि पुनः दलित समाज से आते हैं, उनके बारे में जिस तरीके के आप शब्दों का इस्तेमाल अभी ये जो पिछला जो विधानसभा का सत्र गया है उसमें जिस तरीके से किया, तो ये तमाम बातें आक्रोशित करती हैं अनुसूचित जाति को। प्रमोशन में रिजर्वेशन को आपने रोक के रखा, आपने अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले अधिकारियों को आपने प्रमोट नहीं होने दिया। ये तमाम बातों को लेकर एक बड़ा आक्रोश है अनुसूचित जाति समाज में, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री वोट बैंक के लालच में, क्योंकि उनको पता है कि पिछली बार हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, इस बार संभवतः नहीं यकीनन वो अपना खाता भी लोकसभा के चुनाव में नहीं खोल पाएंगे। इस डर से लुभाने का ये प्रयास कर रहे हैं,
बट आने वाले दिनों में चुनाव में जनता बताएगी कि जनता किसके साथ है।